कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य से भरा हुआ है। यदि आप उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। जिनके रिश्ते टूट गए हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, मिसअंडरस्टैंड हो गया है, आज इनकी फैमिली में जो कलेश है, उन कलेशों से आप इन्हें छुटकारा दे, आनंद और शांति इनके परिवार में हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य से भरा हुआ है, और यदि आप इस सामर्थ्य का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जीवन में हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी से बाहर निकल आएंगे। हर एक उस कठिन समय से आप बाहर निकल आएंगे। हम लोग देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 1 अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना और उसे सेवकाई के लिए बोला कि तू जा और मेरे नाम का प्रचार कर, और जो कुछ मैं तुझसे कहूं वही तू किया करना, तब यिर्मयाह कुछ एक्सक्यूज देने लगा। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह को छुआ और कहा यिर्मयाह से कि मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया है। मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया। अब तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने तुझे वो सामर्थ्य दे दी है कि अगर तू इस सामर्थ्य का इस्तेमाल करेगा तो इस सामर्थ्य से बड़े बड़े काम होंगे। यानी कि जो वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, यदि तू इन वचनों को इस्तेमाल करेगा तो बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे सब लोगों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया है। तेरे मुंह में वचन डाल के मैंने तुझे सब लोगों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया है। अब तेरे पास वो पावर है, वो सामर्थ है कि तू इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इनको नष्ट कर सकता है और इन्हें बढ़ा सकता है, इन्हें बिल्ड कर सकता है, इन्हें नए तरीके से लगा सकता है, इन्हें रिस्टोर कर सकता है। ये तुझ पर निर्भर है। अब क्योंकि तेरे मुंह में मेरे वचन हैं, अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन लोगों को नष्ट भी कर सकता है अपने वचनों के द्वारा, और इन लोगों को आगे बढ़ा भी सकता है अपने वचनों के द्वारा। इन्हें बिल्ड कर सकता है, इन्हें रिस्टोर कर सकता है, इन्हें फिर से तू प्लांट कर सकता है और इन्हें तू डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तेरे मुंह के अंदर सामर्थ्य है। जो शब्द मैंने तुझे दिए हैं, जो वचन मैंने तेरे हृदय में डाले हैं, तेरे मुंह में डाले हैं, उनमें सामर्थ्य है। यदि तू उनका इस्तेमाल करेगा तो बड़े बड़े काम होने लगेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझे भी वचन दिए हैं। परमेश्वर के वचन यानी कि पवित्र बाइबल हम लोगों के पास है। यदि आप इसे पढ़ते हैं, इसे ग्रहण करते हैं, तो ये आपके हृदय पट्टियों पर लिखे जाते हैं। और जब ये लिख दिए जाते हैं और आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर ने बाइबल के वचनों में वो सामर्थ्य दी है, या फिर जब आप उन्हें पढ़ते हैं और उन्हें बोलते हैं तो उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी को भी नष्ट कर सकते हैं और किसी को भी बना सकते हैं। एक हरे भरे पेड़ को वो सुखा सकते हैं और एक सूखे पेड़ को वो हरा भरा बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा और यहेजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से कहे कि इनमें जीवन आ जाए, इनमें श्वास आ जाए, इनमें मांसपेशियां आ जाए। और जब उसने इस प्रकार से किया तो वैसा ही हो गया, और देखते ही देखते वो हड्डियां जीवित प्राणी बन गए, एक सेना बन गई। कैसे हुआ ऐसा? वचनों के द्वारा। यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जो कुछ कहते हैं, परमेश्वर उस बात को सृष्टि में लेकर के आते हैं। आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है, परंतु उन शब्दों में जो आप वचन के अनुसार कहते हैं। जब आप वचन को प्रोक्लेम करते हैं तो वो वचन जा करके अपना काम करता है। सपोज आपके घर में आपके बच्चे हैं और वो गलत रास्ते पर हैं, तो आप उनके लिए इस वचन को कहें कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी और उनमें बड़ी शांति होगी। तेरे लड़के पराक्रमी होंगे,
इस प्रकार के वचनों को आप अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं, उन्हें प्रोक्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इन वचनों को बोलेंगे, ये वचन उनके जीवन में पूरे होंगे। जैसे हम यहां पर देखते हैं, यहेजकेल ने कहा पूरे हो गए, और यिर्मयाह के मुंह में परमेश्वर ने अपने वचनों को डाला और कहा कि इनमें सामर्थ है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं, यदि आप इनको प्रोक्लेम करेंगे तो ये वचन सामर्थी काम करेंगे, ये वचन अपना काम करेंगे और जीवन बदल जाएंगे। यदि आपके जीवन में दुख है तो आप कहें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। इस प्रकार के वचनों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए कहें, और ये वचन आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। या फिर अन्य कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या वचन बाइबल में लिखा गया है, उस वचन को बोलना शुरू करें, उस वचन के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा कर देगा। और इन वचनों को आप अपने घर में भी पोस्टर के रूप में लगा सकते हैं, ताकि आप आते जाते उन वचनों को देखें और उन्हें स्मरण करें, उन्हें बोलें, और वो वचन आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य से भरा हुआ है। यदि आप उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आप हमें फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की जरूरत है तो आप हमारे सेंटर में फोन कीजिए, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम अर्पिता विनायक मेस्त्री है। मैं कर्नाटक बेलगांव से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पेट में बहुत दुखता था। फिर अमृता मैम पीके बदर ने, उनके टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की। तब से मैं अभी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, और आपको बहुत प्रभु यीशु आशीष दे। आप हमारे लिए ऐसे ही प्रे कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है, और सच में प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह के वचनों को सृष्टि में लेकर आएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे पिता हैं। आप हम सब के अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज के सुंदर शाम को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। और प्रभु, जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु आज की शाम में खुदा आप उन्हें आशीष दे, उनके प्रार्थना का उत्तर दे, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके दुखों को, बीमारियों को, समस्याओं को, हर एक बात को प्रभु उनके जीवन से आप दूर करें। और आज इंतजाम और उपाय आपकी ओर से आपके बेटे बेटियों के लिए होने पाए। प्रभु, आप उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। हर एक को पिता आप अपनी उपस्थिति से भरे। इस समय धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके सत्य के आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस समय प्रभु आप हर एक के साथ में हैं और उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, दिन भर में आपने हर एक पल में हम सबको संभाला। और परमेश्वर, आज हम सब प्रभु एकत्रित हैं। प्रभु, हम सब आपकी उपस्थिति में हैं परमेश्वर, ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सके, आपसे अपनी बातों को शेयर कर सके, और प्रभु आपके वचनों की बातों को ग्रहण कर सके। विशेष रूप से धन्यवादी हैं प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु, हम उस वचन का अपने जीवन में आदर करते पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने यिर्मयाह से इस बात को कहा कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचनों को भर दिया है, हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु तूने हमें भी पिता एक अधिकार दिया है, हम सबको एक अथॉरिटी दी है, वो है वचन की सामर्थ। प्रभु, वचन को पिता तूने हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा वैल्यू दिया है परमेश्वर, और तूने प्रभु हमारे जीव में एक बहुत बड़ी सामर्थ को दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस सामर्थ के लिए, धन्यवाद करती हूँ उन वचनों के लिए प्रभु जो तूने हमारे अंदर दिए हैं परमेश्वर। हमारे मुंह में प्रभु जो वचन तूने दिए हैं, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे वचन का आदर करते प्रभु।
प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने अपने से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है और प्रभु हम उस वचन का आदर अपने जीवन में करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु जितने भाई बहनों ने इस वचन को प्रभु बड़े ध्यान से सुना परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ कि आज ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु, ये एक्सपीरियंस करे इस वचन को, ये इस वचन को जीने पाए परमेश्वर, ऐसा इनके लाइफ में होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु ये जिस बात को कहें वो बात पूरी होने पाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन, क्योंकि तूने इन्हें अपने वचन की सामर्थ को दिया है पिता। जब इस समस्या में है तो प्रभु आज इस समस्या से परमेश्वर ये कहने पाए कि परमेश्वर हमारी समस्या हमारी परेशानी को दूर करेगा। प्रभु जब ये बीमारियों में है तो प्रभु ये तेरे लोग वचन की घोषणा करने पाए कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जब ये कर्जे में है तो प्रभु तेरे लोग कहने पाए कि तू इंतजाम करने वाला, उपाय करने वाला, घटी कमियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, तू हमारा चरवाहा है। प्रभु इन वचनों की घोषणा करते हुए प्रभु आज इन प्रॉब्लम से ये बाहर निकलने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ आज जो भाई बहन गलत रास्ते में है, जो बच्चे गलत रास्तों में, जो प्रभु नौजवान प्रभु बुरी संगति में है परमेश्वर, उनके जीवन के परिवर्तन के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने कहा कि मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा परमेश्वर। प्रभु उनके लाइफ को परमेश्वर आप अच्छा करे मेरे खुदा, और उनके लाइफ को आप चेंज करे, आप उनके लाइफ को परिवर्तित करें, उनके स्वभाव को, उनके एटीट्यूड को, उनके गलत बातों को, उनके जीवन से उन अंधकार की बातों को, उन हर एक नशीली बातों को, हर एक गलत बातों को आप उनके जीवन से दूर करें प्रभु। और आज एक अच्छा प्योर जीवन, एक पवित्र जीवन प्रभु अपने लोगों को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली में जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं उनको आप दीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आज आपके वचन को प्रभु कोड करते हुए, आपके वचन को प्रोक्लेम करते हुए पिता आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने कहा है कि तुम्हारी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। यस माय लॉर्ड, मैं आज इस वचन को क्लेम करती हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए प्रभु उनके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आपका वचन कहते तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इस वचन को प्रोक्लेम करती हूँ उन बच्चों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए प्रभु जिनके लिए उनके पेरेंट्स प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने इस वचन को उनके जीवन में पूरा किया है। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिनके रिश्ते टूट गए हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, मिसअंडरस्टैंड हो गया है, आपका वचन कहता है कि जिन्हें मैंने जोड़ा है उन्हें कोई भी अलग ना करे। इन वचन को प्रोक्लेम करते हैं, उनके आपसी संबंध को, उन आपसी बॉन्डिंग को परमेश्वर आप अच्छा करें, एक दूसरे को समझने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें। मैं दुआ करती हूँ जिनके जॉब के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पिता, अपने काम को परमेश्वर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, एक विश्वास योग्यता का प्रभु जीवन आप उन्हें दे ताकि विश्वास योग्यता के सामने परमेश्वर फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने वर्क को कर सके खुदा। मेरे प्रभु हर एक क्षेत्र में परमेश्वर अपने लोगों को पिता आशीष दे वचन की सामर्थ के द्वारा खुदा। आज इनकी फैमिली में जो कलेश है उन कलेशों से आप इन्हें छुटकारा दे, आनंद और शांति इनके परिवार में हो प्रभु, मेल मिलाप इनके परिवार में हो खुदावन। जो कड़वाहट है, जो जेलसी है प्रभु उसे आप दूर करें पिता, क्योंकि आपने कहा है तो अपने मन की रक्षा कर प्रभु। आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। हर एक वो वचन जो वचन इनके परिस्थिति के विरोध में है खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन को प्रोक्लेम करते हैं कि आज आप अपने लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दें पिता। विशेषकर जितने भाई बहन प्रभु अपनी कमाई के लिए बड़े चिंतित रहते हैं प्रभु, कि वो जो कुछ भी कमाते प्रभु उसका कुछ भी पता उन्हें नहीं चलता है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा और तेरा भला होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपनी कमाई पर बरकत चाहते हैं प्रभु, और प्रभु चाहते हैं कि वो अपनी कमाई को पिता अपने परिवार के साथ बहुत ही सुख और आनंद के साथ में उसको प्रभु उसका आनंद लेने पाए। हाँ पिता, इस वचन के द्वारा ऐसे ही इनके जीवन में होने पाए पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, रोग, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, सर से लेकर पैरों तक प्रभु ये भाई बहन हर प्रकार के रोग से आजाद हो इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु। तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा पिता। आज इन वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु आप इन्हें सहायता करें प्रभु। आज यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से पिता ये दर्द से छुटकारा पाए। थैंक यू लॉर्ड, ये चंगे हो गए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में सुकून भरी नींद दीजिए, पूरे सपनों को दूर कीजिए, गलत थॉट्स को दूर कीजिए, इनके मन की व्याकुलता को दूर कीजिए, इनके
स्ट्रेस को दूर कीजिए परमेश्वर, इन्हें शांति, आराम और विश्राम और चैन दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, जितने भाई बहन हमारे साथ में पिता सेवा कार्यों में शामिल होते हैं खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, वो सेवा कर रहे प्रभु, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, इंस्टा फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए प्रभु, लोगों तक वो शेयर कर रहे खुदा। धन्यवाद, क्योंकि तू अपने लोगों को प्रभु उन्हें घर बैठे ही अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है पिता। आप उन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु पिता, वो लोग हैं जिन्हें तूने उनके मन को तैयार किया प्रभु, कि वो तेरे राज्य में हर्ष और आनंद के साथ में बोए, और मेरे प्रभु उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे, और ऊंचे लेवल पर प्रभु आप उन्हें पहुंचाएं परमेश्वर पिता। बरकतें तेरे लोगों के जीवन में हो पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि आज की सुंदर शाम में जितने भाई बहनों ने अपनी विनतियों को भेजा, धन्यवाद करती खुदा कि तूने उनकी सुधि लिया, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है, तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं। अपनी गवाहियों को जरूर से आप हमें भेजें, जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ने आपके जीवन में प्रार्थना के माध्यम से किए हैं, उन आश्चर्य कर्मों को आप जरूर से शेयर करें, ताकि लोग जब उन गवाहियों को सुने तो वो आशीषित हो और प्रभु की महिमा को करने पाए। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।